देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह के, यानी उनके लिए प्रेरणादायक एक लंबी कहानी, जिसके बारे में आज हम जीवनी के नहीं, हम उनके किस्सों की कहानी आपको बताएंगे। ये कहानी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आज की जनरेशन को बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ा रहा, आज मैं तुम्हें यह नहीं बता रहा कि कौन सी तारीख को क्या हुआ। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि एक छात्र कैसे एक क्रांतिकारी विचार बनाता है। क्योंकि भगत सिंह सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि वे छात्रों के लिए एक चेतावनी और एक उम्मीद भी थे। कि वे हमें बताते थे कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है और सोच सबसे बड़ा हथियार। शुरुआत एक साधारण बच्चे और असाधारण सवाल की बात करते हैं। उनका जन्म 1907, जो कि एक बंगा गांव लालायपुर, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक छोटा बच्चा अपने पिता से यह सवाल पूछता है कि अंग्रेज हमारे देश में क्यों है। जब यह सवाल अपने पिता से पूछता है तो आज भी उतना ही जिंदा है। आज ये सवाल बदल गया है कि लेकिन भावना वही है। आज जब छात्र ये पूछता है कि सिस्टम ऐसा क्यों है, तो मेहनत के बाद भी न्याय क्यों नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर लोगों को चुप करा दिया जाता है, मगर भगत सिंह को और भगत सिंह जैसे विचारधारा को नहीं। उनके घर में देशभक्ति भाषण ही नहीं थे, बल्कि बलिदान भी था। पिता जेल जाते थे, चाचा देश से बाहर कर दिए जाते थे और मां आंसू पूछकर फिर से खड़ी हो जाती थी। और यही माहौल जब एक बच्चे को जब साधारण नहीं रहने देते, जब घर के हालात इस प्रकार के हों, तो बच्चा किस प्रकार से वो शांत रह सकता है। हम बात करें उस पहले वाले मोड़ की, जहां जलियांवाला कांड 1919, जो कि ये याद दिलाता है कि घटना ही नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी भी थी, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बता सके। उस वक्त गोलियां चली, लाशें गिरी और फिर एक पूरी पीढ़ी अंदर से टूट गई। ऐसे ही कहानी, तो ऐसे ही के बीच में भगत सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने न नारा लगाया और ना ही कोई भाषण दिया। उन्होंने खून से सनी मिट्टी उठाई, जो खून से लथपथ थी, और फिर उस दिन अपने मन में लिख लिया कि अब पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होगी। अब पढ़ाई तो होगी जरूर, लेकिन क्रांति के लिए होगी। ये इस प्रकार का उन्होंने अपने मन में प्रण लिया उसी दिन, और यहीं से वे बाकी छात्रों से अलग होते चले गए। वे रटने वाले विद्यार्थियों में नहीं थे, वे किसी बात को समझने वाले थे। जो आज की वर्तमान पीढ़ी जो रटने पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन ऐसा नहीं था। पढ़ाई जब किताबें हथियार बन जाती है, जैसे उन्होंने लाहौर का नेशनल कॉलेज, जिसमें उन्होंने अपना दिन जारी रखा। बाकी छात्र पूछते थे एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन भगत सिंह पूछते थे समाज में ऐसा क्यों है। वे मार्क्स पढ़ते हैं, लेनिन पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें विचारों को पढ़ना है। वे एक बात साफ समझ जाते थे कि क्रांति का मतलब बस ये नहीं होता कि यह बम नहीं होता। क्रांति का मतलब एक सोच का बदलना होता है। ये लाइन यदि हम बात करें तो आज के हर छात्र के लिए सबसे बड़ी जरूरी है। डिग्री तुम्हें नौकरी दे सकती है, लेकिन सोच ही तुम्हें जिंदगी देती है। सोच को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका भी देती है। बात करें अकेलेपन, जब सही रास्ता चुना जाता है तो हर सही रास्ता अकेला होता है। जब भगत सिंह सिर्फ सोच की बात करने लगे तो कई लोग पीछे हट गए, क्योंकि बलिदान सुनने में अच्छा लगता है, करने में नहीं। जो आज के युग में यह आप देख सकते हैं। भगत सिंह लिखते हैं, जो व्यक्ति भीड़ के साथ चलता है वह सुरक्षित रहता है, लेकिन इतिहास नहीं बनाता। यह बात आपको भी पता है। आज का छात्र यही डर जाता है कि सब क्या कहेंगे अगर फेल हो गए तो। लेकिन भगत सिंह ने भीड़ की कभी भी नहीं सुनी। उन्होंने
हमेशा अपनी विचारधारा को मजबूती के साथ रखा। असेंबली में जब आवाज बनकर गूंज उठी 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली में, जब बम फेंका गया, कोई नहीं मरा था उस वक्त, लेकिन उनका उद्देश्य था मारना नहीं था। उनका उद्देश्य था ताकि हमारी बात को उनके अंग्रेजों के सामने रख सके, सोई हुई आत्मा को जगा सके। भगत सिंह चाहा तो भाग भी सकते थे, लेकिन वे भागे नहीं और उन्होंने गिरफ्तारी दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे चाहते थे कि हर छात्र पूछे कि आखिर ये डर क्यों नहीं रहा है, ये कौन है? क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये बात आए कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ये किया, और यहीं से भगत सिंह शरीर नहीं और विचार बन जाते हैं। इसी प्रकार जब हम भगत सिंह की करते हैं तो जेल में जहां शरीर कैद हुआ वहां सोच नहीं, वहां जेल की बात हम यदि करें तो कैद किया गया तो सिर्फ शरीर को। जहां आम आदमी टूटता है वहां भगत सिंह और मजबूत होते हैं। वो 116 दिन की भूख हड़ताल, ये खाना छोड़ने की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान की कहानी है। यही वो लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं इसका मतलब यह है कि मैं भगवान से नफरत नहीं करता था, इसका मतलब था आत्मविश्वास से आजादी। और वे कहते हैं कि डर तब पैदा होता है जब हम सच के बजाय हम सुविधा को चुनते हैं। डर वहां से होता है जब बात करते हैं कि सुविधाओं को चुनने लग जाते हैं तो डर उसके जीवन में शुरू हो जाता है। मौत जब डर हार गया, 23 मार्च 1931, फांसी का वो तख्ता, चेहरे पे डर नहीं, हाथ में किताब, आंखों में शांति। तो ये जब जेलर ये कहता है कि तैयार हो जाओ, अब आपकी फांसी का वो वक्त आ गया, तो भगत सिंह जी कहते हैं, अरे रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये हमारे संविधान में भी लिखा है, क्योंकि वो आराम से मिल सकता है। ये लाइनें हमें साहस नहीं, चेतना प्रदान करती हैं। वो जानते थे किसी व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन उसके विचारों को कभी भी मारा नहीं जा सकता। ये उनकी विचारधारा हमेशा से, अपने बचपन से रही। छात्रों के लिए वो यही संदेश देना चाहते थे, अगर तुम यदि छात्र हो और डरते हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए जरूर है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखना कि भगत सिंह जी भी अकेले थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो ये बात सही मानी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जीत जाती है और दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठा जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारा सपना समाज को डराता नहीं है तो वह सपना छोटा है। कि अगर तुम्हारा सपना यदि समाज को डराए तो वो आपका सपना सही है। और यदि हम बात करें इंकलाब क्या है, तो इंकलाब नारा नहीं है और इंकलाब एक सोच है। ये हम नारे की बात नहीं कर रहे, इंकलाब एक सोच है। इंकलाब कोई बम नहीं है। यदि हम बात करें तो इंकलाब डर से आजादी है। और इसीलिए यदि हम बात करें तो विचारों को तो कभी फांसी ही नहीं दी जा सकती। फांसी तो सिर्फ शरीर की दी गई, लेकिन उनके विचारों को कभी भी फांसी नहीं दी जा सकती, जो आने वाली दशकों तक ये बात याद रहेगी। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त में जो आज हमने भगत सिंह के कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत किए, और अगर हम ये आपको जानकारी पसंद आए तो आप ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।